ये सब क्या हो रहा है? हाँ? अरे फेरू, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये सब क्या हो रहा है? मार्फ, क्या तुम ठीक हो? यास्मीन, टाइम क्या हुआ है? 8:30 बज गए होंगे, इसलिए तो यास्मीन आई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, मुझे सब पता है कि आप लोग बहुत खुश हैं, लेकिन किसी ने मुझे फोन तक नहीं किया। और ऑफिस का क्या हाल बना कर रखा है आप लोगों ने। यास्मीन चुप हो जाओ, वैसे ही सर दर्द से फट रहा है। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी आवाज मेरे कानों में चुभ रही है, खामोश हो जाओ। ओहो, सब लोग उठ जाओ और जल्दी से ये जगह साफ करो मिलकर। सेलीन कहाँ है? पता नहीं कहाँ चली गई। सेलीन, कहाँ हो तुम? बुराक तुम्हारा पूछ रहा है। वो तुम्हारे घर तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। हद है। हेलो बुराक, वो घर पे नहीं हूँ मैं। हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दरअसल टैक्सी में ही हूँ, ऑफिस ही आ रही हूँ। ओह सॉरी, परेशानी हुई ना मेरी वजह से। ठीक है, मिलते हैं। क्या ये बुराक तुम लोगों को बहुत पसंद करता है? तुम्हें इससे क्या? तुम कल रात देर से घर आई, वो तुम्हारे बारे में इसीलिए परेशान है। क्या तुम उसके साथ थी कल रात? बताओ मुझे। मर्फ और उसका दोस्त काफी नहीं था क्या? और प्यार करने वाले लोग ढूंढ रहे हो ताकि उन्हें बैन कर? अगर हैं भी तो उसूल वही रहेंगे, तुम हो या वो। इस मामले में मैं चाहता हूँ कि बुराक ही आगे रहे। समझ गई, तुम्हें लड़कियों से इश्यूज हैं। चलो बाहर निकलो। क्या? मैंने कहा तुम चली जाओ जहाँ तुम्हें जाना है। किसी लड़की को यूं बीच रास्ते में छोड़ना बदतमीजी होती है। शराफत नाम की कोई चीज नहीं है तुम में। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? बस बहुत हो गया, उतर रही हूँ मैं। अरे बात सुनो, तुम्हारे लॉयर आए हैं। कौन आया है लैला? तुम्हारे लॉयर आए हैं। खुश आमदीद, खुश आमदीद। क्या बात है वकील साहब, कैसे आना हुआ आपका? दमीर साहब के लॉयर ने कॉल की थी। उनके लॉयर का कहना है वो आप पर मुकदमा करने की सोच रहे हैं क्योंकि आपने उन्हें धोखे से घर भेजा है। सब कुछ तो क्लियर लिखा था ना, तो बताइए फिर क्या मसला हो गया अब? कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कहा था ना मसला खड़ा हो जाएगा। इतना अच्छा घर हमारे हाथ से चला गया। अब कुछ नहीं हो सकता लैला। घर बेच के जो पैसे मिले थे वो मैंने बिजनेस में लगा दिए। अरे अब हम क्या करें? मैं जेल नहीं जाना चाहती। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जोड़ों में दर्द रहता है मुझे। और मेरी तो अभी प्लास्टिक सर्जरी भी होनी है और डॉक्टर ने मुझे इसके लिए 2 महीने का टाइम दिया है। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद तुम 20 साल की दिखोगी। हमेशा तुम्हारी वजह से नुकसान होता है। मुझे लगता है आप उनसे अपोलोजाइज कर लें। शायद हो सकता है कि आपका मसला हल हो जाए। अपोलोजाइज? अरे मिस फिरोज, क्या हुआ? अरे ठीक है, आप परेशान मत होइए। ये तो इसका रोज का मसला है। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। सेलीन, खुश आमदीद। आ जाइए। आप लोग आर्टमेम को रिप्रेजेंट करते हैं ना, और रोज आना इसी तरह के एक जैसे कपड़े पहनकर आते हो। ठीक कहा ना मैंने? 1 मिनट रुक जाए। हो सकता है ये रात भर काम कर रही हूँ। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा। इतनी अहम कौन सी बात थी कि मुझे बताना ही जरूरी नहीं समझा तुम लोगों ने? कौन सा काम कहूँ? मुझे क्या पता कौन सा काम। अच्छा ठीक है, कल रात कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे, क्या इसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी? अगर आप लोग ऑफिस में ठीक से वक्त पर नहीं आ सकते हैं तो फिर वीकेंड्स में बाहर जाना बंद। सही कह रहे हैं, माफी चाहते हैं। आइंदा इस तरह कुछ नहीं होगा। बोरो से अलग होने का जश्न मना रहे थे, पता नहीं और कितने जश्न मनाने पड़ेंगे अभी। हमें लगा आप थक गए होंगे, वरना आपको तो जरूर बुलाते हम। मैंने आपको किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहा है। मैं ऑफिस में किसी भी किस्म की गैर जरूरी बात नहीं चाहता, तो उसे छोड़ना सिर्फ आपका फैसला है। इस फैसले पे मजबूर आपने किया है। खैर जो भी हुआ ठीक ही हुआ। वैसे भी तुम्हारा जहन काम पर नहीं था।
अब मैं चाहता हूं कि आप लोग काम पर ध्यान दें। उम्मीद है समझ गई होगी। अरे तुम, क्या हुआ? माफी चाहता हूँ दमीर साहब, वो दरअसल मुझे सेलीन के साथ यिल्दिरिम साहब के होटल जाना है प्रोजेक्ट के सिलसिले में। वो जो नया प्रोजेक्ट है ना वो। अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो जा सकती हूँ मैं दमीर साहब। हाँ ठीक है, क्यों नहीं।